बबून मनुष्यों की तरह क्षेत्रीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और अक्सर शिकारियों, आक्रमणकारियों और घुसपैठियों से बचाव के लिए सहयोग करते हैं, जबकि वे कभी कभी विनाशकारी हो सकते हैं। वे मुख्य रूप से खतरे में पड़ने पर आक्रामकता का सहारा लेते हैं। सर्वाहारी होने के बावजूद वे कभी कभी जीवित शिकार का शिकार करते हैं। यदि आप बबून की वीरता से रोमांचित हैं, तो बने रहें, क्योंकि हम उनके क्रूर शिकार व्यवहार के उदाहरणों का पता लगाते हैं। नंबर 7, बबून वर्सेस अजगर। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पाम बसर्ट पर्वतों में चकमा बबून के एक अभ्यास समूह पर एक अध्ययन के लिए डेटा एकत्र करते समय शोधकर्ता अचानक जंगल में गूंजती तीखी चीखों से चौंक गए। चीखों के बाद उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। एक विशाल अजगर एक युवा बबून के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी पकड़ ढीली नहीं पड़ रही थी। समूह के सबसे बड़े नर को सांप का सामना करने और असहाय बबून को बचाने का प्रयास करने का साहस जुटाने में एक पल लगा। बबून के बहादुरी भरे संघर्ष के बावजूद अजगर निर्दयी साबित हुआ और दुखद रूप से युवा प्राइमेट ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। फिर भी उथल पुथल के बीच एकजुटता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन सामने आया। गिरे हुए बबून के पिता ने उसे प्यार से गोद में लिया और उसके जाने के बाद भी उसके साथ मजबूती से खड़े रहे, जो बबून समुदाय के भीतर रिश्तेदारी और करुणा के गहन बंधन को दर्शाता है। नंबर 6, बबून वर्सेस मगरमच्छ। टीम वर्क के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में बबून की एक टोली एक बड़ी बिल्ली जैसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी को भी परास्त कर सकती है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। हालांकि मगरमच्छों के खिलाफ पानी में उनकी ताकत अनिश्चित है। ये फुटेज दर्शाता है कि कैसे एक टोली सामूहिक रूप से एक छोटे मगरमच्छ को परास्त कर सकती है, जिसमें कुछ बबून उल्लेखनीय बहादुरी दिखाते हैं। फिर भी सभी बबून एक ही समय में एक ही साहस नहीं दिखाते हैं। इस क्लिप में एक दर्दनाक पल को कैद किया गया है, जब एक बबून खुद को मगरमच्छ के जबड़े में फंसा हुआ पाता है और बचने के लिए बेताब होकर संघर्ष करता है। बबून की ताकत विस्मयकारी है, खासकर मगरमच्छ के दुर्जय जबड़े द्वारा डाले गए अत्यधिक दबाव को देखते हुए। चमत्कारिक रूप से बबून गंभीर चोटों और स्पष्ट संकट के साथ आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा सहायता की अनुपस्थिति के कारण मुक्त होने में कामयाब हो जाता है। नंबर 5, बबून वर्सेस गजेल। इस क्लिप में परेशान करने वाले दृश्य में एक कमजोर शिशु गजेल खुद को खतरे में पाता है, क्योंकि एक खतरनाक बबून उस पर अतिक्रमण करता है। खतरे को भांपते हुए माँ गजेल हरकत में आती है और उसके शिकारी इरादों को विफल करने के प्रयास में बबून के चारों ओर तेजी से दौड़ती है। उसके बहादुर प्रयासों के बावजूद बबून असहाय हिरन का पीछा करना जारी रखता है। इस क्लिप में माँ गजेल एक साहसिक हमला करती है, बबून का सामना करती है और उसे अपना शिकार छोड़ने के लिए मजबूर करती है। फिर भी जैसे ही माँ गजेल एक खतरे को दूर करती है, दूसरा बबून असहाय हिरन को छीनने का अवसर प्राप्त कर लेता है। माँ के अथक पीछा करने के बावजूद बबून बच्चे के साथ भागने में सफल हो जाते हैं और पास के एक पेड़ की सुरक्षा में भाग जाते हैं। इस क्लिप में दुख की बात यह है कि लगातार हमला जारी रहता है, क्योंकि बबून में से एक निर्दयता पूर्वक मासूम हिरन को मार डालता है। माँ के लगातार हस्तक्षेप करने के प्रयासों के बावजूद वह अंततः दुखद परिणाम को रोकने में असमर्थ होती है। जैसे ही बबून अपने शिकार से दूर चले जाते हैं, मादा हिरन दुख और थकान से अभिभूत होकर अफसोस के साथ पीछे हट जाती है और हृदय विदारक दृश्य पीछे छोड़ जाती है। नंबर 4, बबून वर्सेस बबून। जंगल के निर्मम क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए कादिम संघर्ष तब सामने आया, जब एक बबून सत्ता की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर अपने शासन का दावा करने के लिए एक अथक अभियान पर निकल पड़ा। प्रत्येक आक्रामक प्रयास के साथ उसने अपने साथी बबूनों को डराने और वश में करने की कोशिश की, जिससे नेतृत्व के सिंहासन पर चढ़ने के उसके इरादे का संकेत मिला।
उसकी चुनी हुई शिकार एक मादा बबून खुद को एक भयावह परीक्षा में फंसी हुई पाती है। जब निर्दयी हमलावर उसे एक अनिश्चित पेड़ की शाखा पर घेर लेता है, पूरी दृढ़ता के साथ वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ जीवन से चिपकी रही। बबून के उसे उसके बसेरे से हटाने के प्रयासों का विरोध करती रही। जब तक परीक्षा समाप्त हुई, तब तक बबून के क्रूर इरादे पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके थे, जिससे उसके प्रभुत्व की खोज के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया। जैसे जैसे बबून सेना के भीतर तनाव बढ़ता गया, वर्चस्व की लड़ाई क्षितिज पर भयावह रूप से मंडराती रही। अपने युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध राज करने वाले राजा गेलटा को अपने छोटे और अधिक उत्साही भाई से एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। लोकप्रिय इतालवी आइसक्रीम से अलग ये दृढ़ निश्चयी अफ्रीकी गेलटा अपने बबून चचेरे भाइयों के समान सामाजिक संरचना वाले दुर्जय प्राइमेट हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब गेलटा अपने क्षेत्र में गश्त कर रहा था, आसन घात से अनजान उसके विरोधी हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। अवज्ञा के एक सुनियोजित कार्य में चुनौती देने वाले और उसके साथियों ने, जिनकी संख्या राजा से 4 गुना अधिक थी, स्थापित व्यवस्था को गिराने के इरादे से हमला शुरू कर दिया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गेलटा के पास अस्तित्व के लिए घाताश संघर्ष में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अराजकता के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें राजा ने अपने भाई के चेहरे पर एक क्रूर काट लिया, जिससे उसे गंभीर घाव हो गए। अपनी मर्दानगी के प्रति अपने कुत्ते को खोने सहित कई चोटों के बावजूद चुनौती देने वाले को अंततः पराजित किया गया, जिससे गेलटा का शासन एक और वर्ष के लिए पहाड़ के सिंहासन पर मजबूत हो गया। इस बीच अन्य बबून टुकड़ियों के भीतर अल्फा नर और प्रतिद्वंद्वी बाहरी बबून के बीच नेतृत्व की चुनौतियां अक्सर पैदा होती हैं, जिससे झड़पें होती हैं, जहां युवा टुकड़ी के सदस्य अनजाने में हताहत हो सकते हैं। घटनाओं के एक विशेष रूप से भीषण मोड़ में एक बबून के नरभक्षण के क्रूर कृत्य ने टुकड़ी को झकझोर दिया, जिससे एक अराजक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अशांति के बीच अज्ञात प्रेरणाओं से प्रेरित अन्य प्राइमेट्स का अचानक आना घटना स्थल पर उतर आया, जिससे बबून टुकड़ी अस्त व्यस्त हो गई। चाहे हत्या पर आक्रोश से प्रेरित हो या बस अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो, घुसपैठियों ने अपने पीछे अराजकता और अनिश्चितता छोड़ दी, जिससे जंगल के नाजुक संतुलन पर छाया पड़ गई। नंबर 3, बबून वर्सेस ह्यूमन। खुले पिंजरे की सफारी के दौरान बंदरों, खासकर बबून से सामना करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये शरारती प्राइमेट अक्सर वाहनों पर छलांग लगाते हैं, जिससे तबाही और क्षति होती है। मानव कार्यस्थल संघर्षों की याद दिलाने वाले एक दृश्य में एक छोटा बंदर उत्तेजित दिखाई देता है, क्योंकि वह दूसरे को परेशान करता है। संभवतः उपचार या पुरस्कारों में कथित असमानताओं को लेकर विवाद में लगा हुआ है। इस तरह की मुठभेड़ें वन्य जीवों के बीच बातचीत की अप्रत्याशित प्रकृति और उनके आवासों की खोज करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर करती हैं। नंबर 2, बबून वर्सेस चिंपांजी। इस क्लिप में जंगल के उलझे हुए जाल में एक असामान्य दृश्य सामने आया। एक बबून अपने विघटनकारी स्वभाव से प्रेरित होकर 2 बेखबर चिंपांजी को परेशान कर रहा था। चिंपांजी में से एक ने अपने साथी से सांत्वना और सुरक्षा की मांग की, लेकिन खुद को बबून की क्रूर हरकतों का सामना करते हुए पाया। फिर भी न्याय की भावना से प्रेरित होकर मजबूत चिंपांजी ने जवाबी हमला किया, जिससे बबून कुछ समय के लिए पीछे हट गया। इस क्लिप में जैसे ही झड़प कम हुई, विजयी चिंपांजी शायद अराजकता से राहत की तलाश में युवा बबूनों के एक समूह से टकरा गई। इसके बाद जो हुआ वो अंतर प्रजाति सौहार्द का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन था, जिसमें गुदगुदी और हर्षित हंसी सहित चंचल हरकतें शामिल थीं। जंगल में इस तरह की बातचीत बेहद दुर्लभ है, खासकर ऐसी अलग अलग प्रजातियों के बीच। इस क्लिप में सामने आ रहे नाटक के बीच चिंपांजी की मां की चौकस निगाह हमेशा सतर्क रही। हालांकि वह बहुत ज्यादा दबंग नहीं थी, लेकिन उसने अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखी, ताकि अगर कोई परेशानी आए तो वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहे। जब आक्रामक बबून वापस लौटा तो उसने तेजी से काम किया,
और एक अच्छी तरह से निशाना साधे पत्थर का इस्तेमाल करके घुसपैठिए को भगा दिया। इस क्लिप में ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। पहले की फटकार से विचलित हुए बिना लगातार हमला करने वाले बबून ने एक युवा मां चिंपांजी को निशाना बनाते हुए फिर से हमला करना शुरू कर दिया। अपनी आत्मविश्वासी समकक्ष के विपरीत इस मादा में हमलावर को प्रभावी ढंग से पीछे हटाने के लिए दृढ़ता की कमी थी। उसकी कमजोरी को भांपते हुए बबून ने अपने उत्पीड़न को और बढ़ा दिया। फिर भी अपने खिलाफ खड़ी बाधाओं के बावजूद युवा मां ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प को जगाया। एक दृढ़ संकल्प के साथ वह अंततः लगातार हमलावर को खदेड़ने में सफल रही और अराजक जंगल की पृष्ठभूमि के बीच अपनी शांति वापस पा ली। नंबर 1, बबून भर से जिम्पाला। इस क्लिप में बबून एक भयावह आकृति में दिखाई देता है। इसकी आंखें लगभग राक्षसी तीव्रता से चमकती हैं, जो आदिम खतरे की आभा बिखेरती हैं। दुखद रूप से ये दुष्ट उपस्थिति एक असहाय इम्पाला के लिए घातक साबित हुई, जो बबून की मुट्ठी में फंस गई। इस क्लिप में बबून ने बेखबर इम्पाला को पकड़ लिया और बर्बर इरादे से उसके मांस में अपने दांत गड़ा दिए। इम्पाला की मां के हस्तक्षेप करने के हताश प्रयासों के बावजूद बबून ने उसे तिरस्कारपूर्ण इशारे से पीछे हटा दिया, जिससे वो अपने बच्चों को इस निर्दयी शिकारी के चंगुल से बचाने में असमर्थ हो गई। इस क्लिप में एक चट्टानी चट्टान के ऊपर बैठा बबून इम्पाला बच्चे को बंदी बनाए हुए है। माँ की पीड़ा भरी चीखों से बेपरवाह अपनी परेशानी से बेखबर बबून अपनी दावत जारी रखता है और बेरहमी से उस बच्चे को खा जाता है जिसे उसने मारा है। वैसे तो बबून मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, लेकिन कभी कभार शिकार पर निकल जाना उनके अवसरवादी स्वभाव की याद दिलाता है। इस मामले में बबून की भयंकर भूख ने उसे इम्पाला का शिकार करने के लिए प्रेरित किया और बेरहमी से उसके मांस को नोच डाला। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।